महामारी कोविड-19 ने अचानक रातों रात हमारी जिंदगियां बदल दी है। इसने हमारी स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया है और काफी सारी नई सीमाएं हमारे सामने रख दी है। हमें एक न्यू नॉर्मल को अपनाने के लिए मजबूर किया है। कई लोगों के लिए ये एक डर, चिंता, तनाव और अनिश्चितता भी लेकर आया है। अभी भी बहुत सारे सवालों का जवाब बाकी है। हर संकट साथ लाता है एक तक, एक अपॉर्चुनिटी, साथ मिलकर संकट को प्रतिसाद देना। और जब हमारा सामना इस महामारी से हुआ तो एक नया मंच पेश किया गया, एक 24/7 हेल्पलाइन, एक इमरजेंसी हेल्पलाइन जो हमारे सारे नई मुश्किलों को संबोधित करे, सामाजिक और मेडिकल सहायता दे। हेलो, यारी मदद, जमाती हेल्पलाइन, हाउ कैन आई हेल्प यू? મારા હસબન્ડને ચેસ્ટ પેન થાય છે. મને લાગે છે કે એને હોસ્પિટલમાં લઈ જવા પડશે. પ્લીઝ જરા મને મદદ કરો. मैं वाशी हॉस्पिटल में खड़ा हूँ और इधर कोई बेड अवेलेबल नहीं है। मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मेरे को एडमिट करना बहुत ज़रूरी है। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? नेशनल काउंसिल हेल्पलाइन की शुरुआत 16 मार्च 2020 के दिन की गई थी और इसको एस्टैब्लिश करने का मकसद यही था कि जमात खाने बंद हो जाने पर और पेंडेमिक की इस परिस्थिति में जमात के किसी मेंबर को अगर किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़ा तो उनके पास एक ऐसा कॉन्टेक्ट पॉइंट होना चाहिए जिससे कि वो अपनी मुश्किलें बयान कर सके और सहायता हासिल कर सके। इस हेल्पलाइन को एस्टैब्लिश करते वक्त इस बात का अनुमान लगाया गया था कि पेंडेमिक क्राइसिस के दौरान जमात को शायद मेडिकल इमरजेंसीज, सोशल प्रोटेक्शन, सीनियर सिटीजन्स या अकेले जो जमाती मेंबर रहते हैं उनको शायद सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है और उन्हीं को सहायरूप होने के लिए इस हेल्पलाइन को एस्टैब्लिश किया गया। जब से ये हेल्पलाइन शुरू हुई है, ये हेल्पलाइन 24 घंटे जमात के लिए उपलब्ध रही है। आज तक हेल्पलाइन पे 1000 से भी ज़्यादा कॉल अटेंड किए गए हैं। फोन वॉलंटियर की यही कोशिश रहती है कि जमात को निश्चित किया जाए, आश्वासन मिले और साय मिले। ईद के इस अवसर पर मैं उन अनगिनत वॉलंटियर्स और सेवा भावियों को सम्मानित करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने दिल और जान लगाकर अपने कीमती समय और क्षमता से इस हेल्पलाइन को जीवित रखा। ये सभी वॉलंटियर्स अलग अलग रीजन्स, अलग अलग संस्थाएं और अलग अलग क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। इस मुश्किल समय में भी इन वॉलंटियर्स की इस सेवा ने जमात में उम्मीद और साहस को कायम रखा है। आइए उनकी कुछ कहानियां इस वीडियो द्वारा हम जानें। जमाती हेल्पलाइन पर मैं एक डॉक्टर की हैसियत से सेवा देता हूँ। आमतौर पर मेरी ड्यूटी रात के समय की होती है। आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताना चाहता हूँ। ड्यूटी के दरमियान मुझे एक कॉल आया था। कॉल करने वाला एक यंग लड़का था। उसकी आवाज़ थोड़ी सी घबराई हुई थी, थोड़ा सा नर्वस था। 14 जून को अर्ली मॉर्निंग मेरे डैडी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। बॉडी फंक्शन करना बंद कर दिया था, कुछ बात नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं। उन्हें फिट का दौरा आया था। वो चक्कर खा के गिर गए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। और वो टाइम पे सुबह किसको कॉल करना, क्या करना, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये हेल्पलाइन के बारे में पता था तो, लेकिन वो था कि कभी कॉल करेगा अर्ली मॉर्निंग को आंसर करेगा कि नहीं करेगा, कुछ आइडिया नहीं। लेकिन कॉल किए, सरप्राइजिंगली सामने वॉलंटियर्स थे, आंसर किया। उन्होंने तुरंत हमारा नंबर फॉरवर्ड किया डॉक्टर को। 5 से 10 मिनट में हार्डली कॉल आया हमें डॉक्टर असीम बिमानी सर का। मैंने फ़ोन पर उनकी बीमारी की सारी जानकारी ले ली। पता चला कि उनको डायबिटीज़ की बीमारी है। उस समय ऐसा लग रहा था कि उनका शुगर भी काफ़ी लो हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। उनकी बॉडी की एक साइड पर कमज़ोरी सी आ गई थी, बॉडी की एक साइड कम काम कर रही थी। हमने तुरंत डिसीजन लिया कि इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। अब एक एम्बुलेंस की ज़रूरत थी और उसी के लिए मैंने रीजनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टफोलियो इंचार्ज से कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे लोकल इंचार्ज मलिक से बात करवा दी।
पेशेंट हसमुख वेलानी और उनके बेटे करीम वेलानी को इमरजेंसी मेडिकल कार में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल लेके जाया गया। एम्बुलेंस के दरमियान भी मुझे पेशेंट की सारी जानकारी मिलती रही। वो कंटिन्यूसली हमारे साथ ही थे, मलिक सर और भीमानी सर। यहाँ तक कि डॉक्टर जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर से बात करके अंडरस्टैंड करना कि एग्जैक्टली पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, सब कुछ पूरा डिटेल स्टार्ट टू एंड असीम सर और मलिक सर वॉज ऑलवेज अवेलेबल। हमने ऐसा डिसीजन लिया कि पेशेंट को प्रिंस अली खान हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। प्रिंस अली खान हॉस्पिटल में पेशेंट को बेहतरीन ट्रीटमेंट मिली और इस तरह से हमने देखा कि एक हेल्पलाइन कॉल ने पेशेंट को पैरालिटिक अटैक से बचाया। आज पेशेंट स्वस्थ और तंदुरुस्त है। पिछले कुछ महीनों से मैं अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष कर रहा था। पहले तो मैं मेरी जॉब छूट गई थी, मेरा जो डिपार्टमेंट था वो क्लोज़ हो चुका था। उसके अलावा इमोशनली मैं काफ़ी डिस्टर्ब था, मैं स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहा था। निगेटिव इमोशंस अपने आप में या किसी और से भी जैसे झगड़ा हो जाता है या गुस्से को एक्सप्रेस करना है, ये सारी चीज़ों से मैं काफ़ी स्ट्रगल में था, संघर्ष कर रहा था। एंजाइटी होना बहुत ही नॉर्मल फिनोमिनन है। इनफैक्ट इट इज़ अ प्रोटेक्टिव फिनोमिनन, इट इज़ एन इंस्टिंक्ट। ऑल्सो विथ एंजाइटी उदास फील करना, कभी कभी इरिटेबल फील करना, रेस्टलेस फील करना, ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल है। A helpline team of counselors and psychiatrists, हम क्या करते हैं कि अगर हमें फ़ोन आता है जमाती मेंबर का कि उन्हें एंजाइटी है, डिप्रेशन है जो कि माइल्ड है, तो हम टेलीमेडिसिन द्वारा ऑन द फोन काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं। एक पूरी हिस्ट्री लेने के बाद और अगर ज़रूरत पड़े और अगर पेशेंट की परमिशन हो तो उनके रिश्तेदार से बात करने के बाद। और फाइनली मैंने एक दिन शाम को कॉल किया इस नंबर पर और काउंसिल से हिमानी बायमा ने मेरा कॉल अटेंड किया। उन्होंने मेरी समस्या को पूरी तरह से सुना। उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं और मेरी समस्या के अनुसार उन्होंने मुझे काउंसिलर दिया, परवेज़ भाई, जिन्होंने मुझे काफ़ी एनकरेज किया। आमिर एक तरफ से बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रहा था। बातचीत से मालूम पड़ा कि उसमें सारी क्षमताएँ थी जिससे वो उसकी मुश्किलों का सामना कर सकता था। और बात करने में मुझे मालूम पड़ा कि इसने बहुत साल पहले अमीन वीरानी सर का एक वर्कशॉप अटेंड किया था और वो वर्कशॉप से उसको काफ़ी प्रभाव पड़ा था। तो मैंने उसको पूछा कि आप अमीन वीरानी सर से बात करेंगे, तो वो बहुत एक्साइट हो गया और वो बोला यस, मैं अमीन वीरानी सर से बात करूँगा। और उसके बाद अमीन भाई से मेरी बात हुई, जिन्होंने कनाडा से जो मुझे कनेक्ट किए और उन्होंने मुझे बताई एक बात जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि दुनिया में कोई भी सिचुएशन या कोई भी व्यक्ति हमें प्रॉब्लम नहीं देता है, हमें उनसे दुख नहीं मिलता है। हमें दुख या सुख इस बात से मिलता है कि हम उस व्यक्ति की कही गई बातों को या जीवन की सिचुएशन को क्या मायने देते हैं। उसके बाद मेरी बात हुई करिश्मा बायमा से, जो एक प्रोफेशनली साइकेट्रिस्ट है, और उन्होंने मेरी बात को काफ़ी इन डेप्थ उनको समझा, मुझे प्रोत्साहन दिया कि मैं काफ़ी डिटेल में उनसे शेयर करूं और काफ़ी डेप्थ में जाने के बाद उन्होंने मुझे उस हिसाब से मार्गदर्शन दिया। और ये सभी जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने एक बात हमेशा मुझसे कही कि अमीर, वी आर विथ यू, हम तेरे साथ हैं, जो भी समस्याएं हमसे शेयर कर, हमको बता, हम हमेशा तेरे साथ हैं। और इन सभी मेंबर से बात करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि इस समस्या से जूझते हुए मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे भाई बहन हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। 14 जून की रात को 11:30 बजे हमें बैंगलोर से एक फ़ोन आया था। वाशी में रहने वाले उनके रिश्तेदार को कोरोना वायरस हो गया था। वो काफ़ी चिंतित थे क्योंकि उनके रिश्तेदार को हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था।
इमीडिएटली हमने उस पेशेंट को कॉल किया। पेशेंट को कॉल करने के बाद हमें पता चला कि उसे आज ही पता चला है टेलीफोनिकली थ्रू बीएमसी ऑफिस कि आपको कोविड पॉजिटिव आया है। हमने जाना कि उसके पास जो कोविड रिपोर्ट है वो सिर्फ वर्बली ही दिया गया है, उसके पास कोई भी हार्ड कॉपी नहीं थी। ज़ैनुल प्रेसिडेंट की सहायता से हमने क्वारंटीन फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइज किया। इमीडिएटली हेल्थ बोर्ड ने उनका बीकेसी कोविड सेंटर में बेड बुक किया और सेफ्टी सिक्योरिटी ने वहां तक का ट्रांसपोर्ट अरेंज किया। इसके बाद उनके पास आईडी प्रूफ कोई नहीं था। उनका एडमिशन एक इलेक्शन कार्ड के बेसिस पे हमने वहाँ पर करवाया। એક કેસ ધોળકાથી લગભગ 18મી જુલાઈએ નેશનલ કાઉન્સિલની હેલ્પલાઇનમાંથી રિફર થયો હતો અને એ કેસ ધોળકાની બાજુમાં અંદર ગામડું છે, લગભગ હું ભૂલતો ન હોઉં તો કલ્યાણગઢ એ ગામનું નામ છે, ત્યાંથી એક ભાઈનો ફોન હતો અને એમને 37 વર્ષની ઉંમર હતી અને છેલ્લા 6-7 દિવસથી તાવ આવતો હતો અને ખૂબ જ પરેશાન હતા। ગામડામાં બહુ સગવડ નહોતી, એક બી નાના ડૉક્ટર હતા, એમને બતાવ્યું પણ સારું નહોતું થતું। તો એમને રાતે લગભગ 11:30-12 મને નેશનલ કાઉન્સિલમાંથી રિફર થયો તો મેં એમને ડાયરેક્ટ કોલ કર્યો અને મેં એમને પૂછ્યું તો એમને સતત તાવ, વીકનેસ, ખાવાનું નહોતું ચાલતું અને ખૂબ જ તકલીફમાં હતા। તો મેં થોડા સવાલો કર્યા અને મેં થોડી દવાઓ સૂચવી અને મેં એમને સજેસ્ટ કર્યું કે તમે તાત્કાલિક બીજા દિવસે જો કોઈ આજુબાજુ ધોળકા નજીક પડે તો ધોળકા, બાવડા નજીક પડે તો બાવડા, ત્યાં જઈ અને જે કંઈ જરૂરી તપાસ છે કરાવી લો અને ખાસ કરીને આ માહોલમાં કોવિડ નથી એ ખાસ જોવાની જરૂર હતી। તો એમને એ નોંધ લીધી। બીજે દિવસે એમના ભાઈ એમને બાવડા લઈને ગયા, ત્યાં ડૉક્ટર્સને બતાવ્યું। ડૉક્ટરે પણ એવું કીધું કે નથી કોવિડ જેવું લાગતું। એમને થોડી શક્તિની દવા આપી, થોડી એન્ટીબાયોટિક્સ આપી અને કોવિડનો ટેસ્ટ પણ કરાવ્યો અને ફોર્ચ્યુનેટલી દેટ પ્રૂવ ટુ બી નેગેટિવ અને પછી એ લોકોને ઘણી રાહત થઈ અને 4 કે 5 દિવસમાં ભાઈ સારા પણ થઈ ગયા। હમણાં જ મારે વાત થઈ હતી ને હી વોઝ એબ્સોલ્યુટલી ફાઇન। તો આ રીતે ટેલિકન્સલ્ટેશનથી જમાતને મેં ઘણી મદદ કરવાની કોશિશ કરી હતી અને ચોક્કસ મેં તમને કહ્યું તેમ કે આવા સમયમાં દર્દીઓ જ્યારે તકલીફમાં હોય છે, જે મનોવૈજ્ઞાનિક તકલીફ હોય કે શારીરિક તકલીફ હોય, એમની સાથે ફક્ત સારી રીતે એમ્પેથેટિકલી સંવેદનાથી થોડી વાતો કરીએ છીએ તો એમનું ઘણું દુઃખ હળવું થાય છે, એમને કોઈ લાગે છે કે કોઈ એમની સાથે છે। हेल्पलाइन की इस सहायता से जमात के काफ़ी सवालों को जवाब मिले और उनका डर भी दूर हो गया। कई जमाती मेंबर्स ने हमें कॉल करके ये भी बोला कि डॉक्टर से बात करने के बाद उनकी आधी टेंशन तो वहीं ख़त्म हो गई। उनके सिम्टम्स कोविड के हैं या नहीं, उनको आगे कौन से टेस्ट कराने चाहिए, उनको कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, ये सब पूरा क्लियर हो गया। જ્યારે આપણે જો આ સેવાનું કામ કરીએ છીએ તો આપણને ચોક્કસ એનાથી ઘણો ફાયદો થાય છે અને આપણને સંતોષ પણ થાય છે અને સૌથી ઉત્તમ આપણને એક માનસિક पॉजिटिविटी, मानसिक राहत पण घणी મળતી હોય છે। जब मैं किसी की सेवा करता हूँ, किसी मुरीद की सेवा करता हूँ, किसी को हेल्प करता हूँ, तो मुझे एक अंदर से खुशी होती है। Serving is exceedingly fulfilling and is an integral part of our community. It gives me a sense of purpose and gives me internal happiness. हर एक इस्माइली के लिए सेवा और खास करके जमाती सेवा उनकी लाइफ का एक बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हम अपना टाइम और नॉलेज देकर कम्युनिटी के डेवलपमेंट में योगदान दे सकते हैं और यही सोच है जो मुझे भी मोटिवेट करती है। When we serve one patient of one person, member of the Jamaat, we don't consider as serving just that one member. एक entire family की हेल्प होती है और कभी कभी generations to come. इस सेवा से मैं मेरे मुरीद भाई को, मेरे एक भाईबंद को जो तकलीफ़ में है उसे मैं उसकी तकलीफ़ दूर करके उसे खुश कर सकता हूँ। मैं उसके डाउट और उसके कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकता हूँ। इससे मुझे बहुत ही संतोष और बहुत ही शांति मिलती है। मुझे एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलता है। The team which I'm blessed with is absolutely outstanding. वो सारा दिन और सारी रात पिछले 4 महीने से एक्सेसिबल रहे हैं। हेल्पलाइन सर्विस सिर्फ एक नंबर नहीं है, इस नंबर के पीछे काफ़ी सारी संस्थाएं और टीम जुड़ी हुई है। एक टीम जो आपका कॉल रिसीव करती है, एक मेडिकल टीम है, एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की टीम है,
सोशल वेलफेयर बोर्ड की टीम। इस तरह से काफ़ी सारी संस्थाएं मिलकर एक हेल्पलाइन को सक्सेसफुल बनाती है ताकि आप सुरक्षित रहें। हम सब इसे जमाती हेल्पलाइन कहते हैं, लेकिन ये उससे ज़्यादा है। ये जमात के लिए एक लाइफलाइन है। 24 घंटे हफ्ते में 7 दिन जमात के लिए अवेलेबल है और हर मिनट हर दिन जमात के लिए अवेलेबल रहेगी और इस मुश्किल समय में जमात को सहायता देगी। और आज आपके सामने मैं जब हेल्पलाइन की ये कहानी बयान करती हूँ तो मैं नेशनल काउंसिल की तरफ से उन सारे वॉलंटियर्स जिनकी सेवा और कुर्बानियों की वजह से ये हेल्पलाइन कामयाब है, मैं उन्हें सलाम करती हूँ, क्योंकि यही हमें डिफाइन करता है। जिस तरीके से हम साथ में आते हैं, जिस तरीके से हम एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं और ख़ास करके तब जब समय मुश्किल हो, क्योंकि ये सेवा का मौका एक नियामत है, एक गिफ्ट है। हेल्पलाइन से जुड़े हुए सारे वॉलंटियर्स का अपनी मर्जी से लिया हुआ एक फ़ैसला है। हम सब हेल्पलाइन के वॉलंटियर्स बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमें ये सेवा का मौका मिला है। ईद मुबारक।